और इसी बीच खबर जहां छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 6 फरवरी को डोंगरगढ़ आएंगे अमित शाह, जहां चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि में शामिल होंगे। शाह दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट दोपहर 12:25 पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ हेलीपैड आएंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा चंद्रगिरी तीर्थ के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह चंद्रगिरी तीर्थ में दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह 6 फरवरी को डोंगरगढ़ आएंगे और अमित शाह चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि में भी शामिल होंगे। शाह दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट दोपहर 12:25 पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ हेलीपैड आएंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा चंद्रगिरी तीर्थ के लिए रवाना हो जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने ड्रोन संवर्धन और सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने इंदौर में हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर जमीन पर कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल आवास निर्माण के साथ बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर काम किया जाएगा। सरकार इस प्रोजेक्ट में ग्रीनरी पर विशेष फोकस करेगी और इस मिल की 450 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार दे चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को भी मंजूरी दे दी गई है। जापान की 5 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद हो रही पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ अपने जापान दौरे के अनुभव साझा किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जापान द्वारा किए जाने वाले संभावित निवेश की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में जीआईएस की तैयारियों से संबंधित कई नीतियों को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में हुई सनातन की एंट्री, जहां रायपुर बीजेपी मेयर प्रत्याशी मिनल चौबे का बयान आया है। सनातन धर्म हमारी प्राथमिकता है, सनातन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, सनातन धर्म की सदा जय है। सनातन धर्म का जय था, है और हमेशा रहेगा। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं। सनातन धर्म हमारी प्राथमिकता है और सनातन धर्म के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज़, सनातन हमारा धर्म है और हम सनातन धर्म के साथ हैं। देखिए, हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, इसका राजनीति से कोई लेना नहीं है और हमारे धर्म की सदैव जय है। डीजे बजा टीआई साहब को गुस्सा आया। उस इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ। रिटायरमेंट की पार्टी थी, डीजे निकला, वो भी टीआई साहब के घर के पास से। फिर टीआई साहब ने जो किया, उसके बाद उनकी दबंगई पर हुआ है एक्शन। देखिए आप भी। तो जल्दी आना, तो बोला समझ में लगा है किसका डीजे, किसका डीजे यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने? डीजे बजाया, साहब को गुस्सा आया। वो जोड़े हाथ, फिर भी नहीं बनी बात। रिटायरमेंट की पार्टी और बवाल, टीआई की दबंगाई, नप गए टीआई। इस तस्वीर से आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं यहां क्या हो रहा होगा, लेकिन जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रिटायरमेंट की पार्टी में पहले धमाल हुआ, फिर बवाल और फिर हुई पुलिस की एंट्री। ये है चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा, जिनके सर पर लगता है गुस्सा सवार है, जिनके सामने ये बुजुर्ग शख्स हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि सर माफ कर दीजिए, बच्चा है। लेकिन टीआई साहब का गुस्सा तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जल्दी आना, तो बोला समझ में लगा। दरअसल 31 जनवरी को सिंचाई विभाग के कर्मचारी गणपति पटेल रिटायर हुए। परिवार वालों ने डीजे पार्टी रखी, विदाई में ठुमके लगे, लेकिन आरोप है कि डीजे की आवाज तेज थी। पुलिस की कॉलोनी तक आवाज पहुंची, कांस्टेबल समझाने आया, लेकिन समझे नहीं। मामला थाने पहुंचा। अब डीजे निकला टीआई के घर के सामने से।
उसके बाद टीआई आए और सबकी जिस तरह से क्लास लगाई, बाल पकड़कर खींचा। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो टीआई साहब पर एक्शन लिया गया। चुरहट थाना प्रभारी को किया गया है लाइन अटैच। 1 साल का सैलरी इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया है। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 18 फरवरी तक बढ़ी। जहां ईडी कोर्ट ने बढ़ाई कवासी की न्यायिक रिमांड। कवासी की अग्रिम जमानत पर कोर्ट में बहस हुई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ईडी कोर्ट ने कवासी की न्यायिक रिमांड बढ़ाई, जहां कवासी की अग्रिम जमानत पर कोर्ट में बहस भी हुई। सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएमएससी के जीएम टेक्निकल कमलकांत पाटनवर से पूछताछ, जहां टेंडर एंड परचेज ऑफिसर अभिमन्यु सिंह से पूछताछ हो रही है। बायोमेडिकल इंजीनियर क्षीरोद रावटिया से भी पूछताछ की जाएगी, जहां तीनों अफसरों सीओडब्ल्यू एसीबी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 750 करोड़ का रीएजेंट दवा खरीदी घोटाला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीजीएमएससी घोटाले से जुड़ी, जहां पर कई लोगों से पूछताछ सीओडब्ल्यू की टीम कर रही है, जिनमें सीएमएससी के जीएम टेक्निकल कमलकांत पाटनवर से पूछताछ हो रही है। टेंडर एंड परचेज ऑफिसर अभिमन्यु से भी पूछताछ होगी। बायोमेडिकल इंजीनियर क्षीरोद रावटिया से भी ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर रही है। तीनों ही अफसरों से ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और यहां पर 750 करोड़ का रीएजेंट दवा खरीदी घोटाला सामने आया है। तो सीजीएमएससी घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईओडब्ल्यू ने 3 आईएएस अधिकारियों की जारी किया समन, जहां आईएएस भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा को समन जारी किया गया। पद्मिनी भोई को समन जारी किया गया। तीनों अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीजीएमएससी घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईओडब्ल्यू ने 3 आईएएस अधिकारियों को जारी किया समन। आईएएस भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा को भी समन जारी किया गया। पद्मिनी भोई को समन जारी हुआ है। तीनों अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। और इसी बीच निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां निकाय चुनाव में सीएम करेंगे रोड शो। कोरबा और रायगढ़ में होगी सीएम की सभा। सीएम की 6 फरवरी को राजनांदगांव चिरमिरी में सभा होगी, जहां 7 फरवरी को अंबिकापुर बिलासपुर में सभा करेंगे। 8 फरवरी को जगदलपुर और दुर्ग में होगी सभा। 9 फरवरी को धमतरी और रायपुर में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। बड़ी जानकारी, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव में सीएम रोड शो करेंगे। रायपुर बीजेपी मेयर उम्मीदवार का कांग्रेस पर हमला। एजाज ढेबर पोस्टर से क्यों गायब हैं? ढेबर के भ्रष्टाचार को हमने 5 साल उठाया है। हम सनातनी हैं, सनातन की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे से 0 चुनौती और ट्रिपल इंजन की सरकार साए साए काम करेगी। है और व्यस्त समय में से हमने थोड़ा समय लिया है मेयर प्रत्याशी बीजेपी के मीनल चौबे। जैसे मीनल जी, हमने देखा लगातार आपका दौरा चल रहा है, रिस्पांस भी हम देख रहे हैं, लगातार आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन एक सवाल बार बार सबके दिमाग में आ रहा है कि पिछले 15 साल से आप लोग रायपुर में नहीं आ पाए। इस बार ऐसा क्या माने कि आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप लोग आ जाएंगे? देखिए, आपका कहना बहुत सही है। मैं सही में बहुत व्यस्त हूँ। सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक मैं धुआंधार प्रचार कर रही हूँ और मैं रात को मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सो रही हूँ। और रही बात रिस्पांस की, तो मैं सभी वार्डों में जाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं मतलब 70 वार्डों में एक बार तो उपस्थिति मेरी हो जाए, मेरा ऐसा प्रयास है। और जहाँ और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।